हिरण्यकशिपु की भगिनी आई होलिका और उसने अपने चमत्कार के बारे में बताया हिरण्यकशिपु को और कहा कि मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, बस इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और ऐसा ही किया गया। बहुत सारी लकड़ियों को चिता का रूप दिया, होलिका उसमें चढ़कर बैठ गई और प्रहलाद जी को उनकी गोद में बिठा दिया गया। और जितनी भी काष्ठ थी, एक सैनिक को होलिका ने संकेत किया और उसने काष्ठ में अग्नि लगा दी, लकड़ियों में आग लगा दी गई। और अग्नि का स्वभाव क्या होता है? ऊर्ध्वमुखी होना, ऊपर की ओर जाना। और धीरे धीरे करके वो अग्नि जो थी ऊपर जाने लगी। होलिका इस भ्रम में थी कि मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं जल ही नहीं पाऊंगी, तो प्रहलाद उसमें जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वरदान प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता, वो समाज के रक्षण के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आज वो प्रदर्शन कर बैठी इसका, और जैसे ही वो अग्नि की लपटें ऊपर आई, होलिका के शरीर को स्पर्श करने लगी, तो उसके मुख से चीखें निकलने लगी, चीत्कारें निकलने लगी, आवाज दे रही हिरण्यकशिपु को, भ्राताश्री मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भ्राताश्री, ये अग्नि मुझे जला रही है, ये आपका पुत्र बड़ा मायावी है, भ्राताश्री मेरी रक्षा कीजिए। बस ये उसकी अंतिम चीख थी और वो जलकर उसमें राख हो गई और अग्नि बुझ गई, शांत हो गई और प्रहलाद जी की रक्षा पुनः हो गई। इधर प्रहलाद जी के जीवन का रक्षण हुआ। और फिर क्या हुआ? जली होलिका बच गए प्रहलाद, होली की फिर हुई शुरुआत। सच्चाई की जीत हुई, जीते भक्ति के जज्बात, जीते भक्ति के जज्बात। उस दिन से भक्ति की और सत्य की ऐसी विजय हुई, होली के रूप में, पर्व के रूप में हमारे देश में इसे मनाने लगे। लेकिन सज्जनों, होली का अर्थ क्या है? हो जमा ली, कौन किसकी हो गई? आत्मा परमात्मा की हो गई। जो बाहरी होली हम मनाते हैं रंगों के साथ, ये रंग हम लगाते हैं एक दूसरे पर, लेकिन ये धोने से, परिमार्जन करने से ये स्वच्छ हो जाते हैं, धुल जाते हैं कुछ दिनों के बाद। क्या बस होली इतनी ही है? नहीं, ये तो आत्मा परमात्मा का विषय है। जब प्रभु भक्ति का रंग आत्मा पर लगा देते हैं, जब गुरु की हाट पर जाकर ब्रह्म ज्ञान का रंग लेते हैं हम, तो फिर भक्ति का मजीठ रंग हम पर चढ़ जाता है। और ऐसे ही मीरा जी के संग हुआ, प्रहलाद जी के संग हुआ। इसलिए भक्तजनों, होली का बड़ा एक शुभ्रतम अर्थ है, वो यही है कि अपनी आत्मा को ईश्वर का दर्शन करवा देना, आत्मा सदा सदा के लिए प्रभु की हो जाना, इसे होली कहते हैं। और फिर एक होली तो होती थी वृंदावन में, हमारे कृष्ण कन्हैया मनाया करते थे। जब होली का दिवस आया तो घड़े कलश भरकर रंगों के ले गए, और जो भी मार्ग में गोपी मिली उससे कहा कि बोलो गोपी, मेरे पास चंदन है, अबीर है, गुलाल है, लाल रंग है, कौन से रंग में रंगना चाहोगी? तो आगे से गोपी भक्त हैं, उन्होंने कह दिया, हरी ना रंगाऊं प्रभु, लाल ना रंगाऊं मैं, अपने ही रंग में रंग दो सावरिया, अपने ही रंग में रंग दो सावरिया। प्रभु भक्ति का रंग लगा दीजिए। संसार के रंगों में बड़े खेल खेल लिए हैं, इसलिए भक्तजनों एक होली हम भी आज यहाँ मनाएंगे, होली उत्सव मनाएंगे। प्रभु यहाँ अवश्य है, ये पवित्र दरबार है गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का, और भगवान यहाँ सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। इसलिए प्रभु से मांग लीजिए सांसारिक रंगों को नहीं, प्रभु से प्रभु के श्याममय भक्तिमय रंग को मांग लीजिए। ये हमारा आज चुनाव होना चाहिए।